नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। अभी निर्देशांक ज्यामिति की अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोगों ने पढ़ा पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन से बनने वाला फिगर है अगर कोई तो वो क्या बनता है। सबसे पहले हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे इसी तरीके के फिगर यानी ट्राइंगल के बारे में। अब देखिए, ट्राइंगल का जब भी यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक टर्म यूज होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आता है। अब यहाँ पे कुछ इक्वेशंस मतलब कंडीशंस पे आप एरिया का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको क्या कहा जाए, जनरल इक्वेशन आपको दी जा रही है। क्या दिया जा रहा है? जनरल इक्वेशन ऑफ ट्राइंगल दी जा रही है, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दिया जा रहा है। तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं सी स्क्वायर अपॉन 2ab। क्या लगा सकते हैं? सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब देखिए यहां पर जो आपका कंडीशन होता है, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी कंडीशन होती है वो आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ठीक है, क्या है यहाँ पे? सी स्क्वायर क्या है? आपका वाई इंटरसेप्ट है ए बी, यहाँ पे आपकी कोऑर्डिनेट है, तो फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है सी स्क्वायर अपॉन 2ab। इसी तरीके से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, आपको दे रखी है 3 वर्टिसेस, मतलब आपका ये ट्राइंगल बन रहा है। आपको एक पॉइंट दे रखा है ए, इसकी वैल्यूज दे रखी बी, इसकी वैल्यूज दे रखी है, और सी इसकी वैल्यू दे रखी है। तो आपका फॉर्मूला हो जाता है 1/2। अगर आप x1 यानी इसके साथ की वैल्यू को ले रहे हैं तो आपको y2 माइनस y3 यानी बाकी दोनों का डिफरेंस लेना है। यहां पे आप क्या करेंगे? x2, अगर आप सेकंड टर्म पे आए तो आप क्या करेंगे? y3 माइनस y करेंगे। फिर आप आए x3 पे आप क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2 हो जाएगा। क्लियर? साइक्लिक फॉर्म में चलेगा। इसके बाद है x इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ अ लाइन x अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हो जाएगा 1/2 AB। अब ये 1/2 AB कैसे होता है ये समझिए। ये इक्वेशन पे कट कर रहा है तो आपको पता है ये आपका पॉइंट हो जाएगा A और ये पॉइंट हो जाएगा B। ये पॉइंट हो जाएगा A और ये पॉइंट हो जाएगा आपका B। तो आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी है A और यहां से यहां तक की दूरी है B, यानी आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, राइट एंगल होता है तो 1/2 A इंटू बी, 1/2 A इंटू बी हो जाता है। क्लियर है? तो ये आपका फॉर्मूला चलता है जब आपका इंटरसेप्ट इक्वेशन दे रखी है ऑफ अ लाइन। अब देखिए इस पर बेस कुछ सवाल देखते हैं ताकि ये फॉर्मूलेस कैसे अप्लाई हो रहे हैं उनकी हम बात कर सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कह रहा है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। आपका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल चाहिए आपको। एक ट्राइंगल है, यहां पे इसके पॉइंट दे रखे 3,5 मान लेते हैं, -2,8 -2,8 और ये ले लेते हैं 4,7। ठीक है, ये दे रखी है वैल्यू। अब आप क्या करेंगे? ठीक है, अब आप इसका एरिया निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे? 1/2 ब्रैकेट में आप लेकर चलेंगे। क्या? सबसे पहले रखेंगे 3। अब क्या करेंगे? 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 प्लस, फिर क्या रखेंगे? x2 यानी -2 ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा? 8 माइनस 7 आया था, अब आ जाएगा 7 माइनस 5। अब आ जाएगा 7 माइनस 5। अच्छा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? प्लस यहां पे अब हम क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। 4 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 माइनस, है ना। अब यहां पे हमने सॉल्व करने का प्रयास किया तो 1/2, यहां से आपका आ जाएगा 3, 1 आएगा 3, माइनस यहां से आपका आ रहा है 2, माइनस का 4 हो जाएगा। यहां से आपका आ जाएगा कितना? 3, माइनस का 3, -3 इंटू 4, -3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 12। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो -12 -4, -12 -4 -16 प्लस का 3 13। तो अब देखिए यहां पे आपके पास क्या बचेगा? -13/2। अब आपको पता है एरिया नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो आपका एरिया क्या हो जाएगा? 13/2 यानी 6.5।
अच्छा, आप कहोगे क्या इसकी कोई और अप्रोच है? बिल्कुल इसकी अप्रोच है। आप क्या करें, ये थोड़ा सा आपको लेंथी पड़ेगा, यहां पर इसकी लेंथ निकालें, यहां पर इसकी क्या निकालें, डिस्टेंस निकाल लें, और फिर इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। उस परपेंडिकुलर पे, अब यहां पे दिक्कत क्या है कि इस हाइट का परपेंडिकुलर निकालने में आपको दिक्कत हो सकती है। या फिर आप क्या कर सके, ये आपकी 3 साइड है, ये आपकी क्या है, 3 साइडें हैं। आप ए निकालें, यहां से बी निकालें, सी निकालें, डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। 3,5 है, 4,7 है, और -2,8 है। यहां का डिस्टेंस निकालें, यहां का डिस्टेंस निकालें, यहां का डिस्टेंस निकालें, फिर एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, उसमें उठा के पुट कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए, ये हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। आपके पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पूछा जा रहा है, किसका, 6x प्लस 5y इक्वल टू 30। ठीक है, आपने इस इक्वेशन को 30 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया x अपॉन कितना, x अपॉन 5 प्लस y अपॉन x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1। यानी इंटरसेप्ट वाला केस बन गया। इंटरसेप्ट वाला केस बना तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 6, 6 से ये चला जाएगा 3 बार, 5 दिया 15, 5 3 जा 50। या आप चाहे तो इस इक्वेशन को ऐसे रख सकते हैं। अब ये जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बना रहा है, दोनों को कट कर रहा है। जब यहां पे कट करेगा तो x क्या होगा, 0। x 0 होगा तो 6x प्लस 5y इक्वल टू 30। अगर x 0 है तो ये टर्म कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 6, तो यहां पे y की वैल्यू 6। इसी तरीके से इस पॉइंट की बात करूंगा, 6x प्लस 5y इक्वल टू 30। यहां पे क्या है, y 0 है, अगर ये आपका 0,6 हो जाएगा। यहां पे y 0 है तो ये खत्म हो गया, 6 से ये चला गया 5 बार, x की वैल्यू आ गई 5, तो ये 5,0। अभी बताया ये दूरी आपकी 5 और ये दूरी आपके पास 6, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, या आप चाहे तो यहां पे वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, c² अपॉन 2ab। तो c² क्या हो जाएगा, 30 इंटू 30 है ना, डिवाइड बाय, अभी हम लोग का फॉर्मूला आंसर कितना आता है, 1/2, 6 इंटू 5, तो 3 15 आ रहा। तब देखो यहां से भी यही आएगा, 30 इंटू 30, 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 6, बी कितना है 5, 6 इंटू 5 30, 30 कैंसिल, 2 से 15 बार। तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा लो, चाहे आप एक नॉर्मल इक्वेशन से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस वाली कंडीशन से ये वाला फॉर्मूला लगाए तब भी एरिया वही आएगा, इंटरसेप्ट से लगाए तब भी एरिया वही आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, फाइंड एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय बोथ द एक्सिस एंड द लाइन 8x। अब देखो क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा, बोथ द एक्सिस एंड दो इक्वेशंस। तो आप देखिए ये कुछ इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। किस तरीके से, इस तरीके से, यहां ये इनके बीच में ए बी सी डी, ए बी सी डी के अंदर जो हिस्सा बंद हो रहा है वो आपका क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन में मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन में मैंने मान लिया आपका x 0, x यहां पे कहीं पर 0 हो जाएगा क्योंकि y पे बंद नहीं होगा ये पॉइंट। ठीक है, x 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये खत्म, y से 5 8 बार, तो y की वैल्यू हो गई 8। ठीक है, x 0 है तो y की वैल्यू हो गई 8 पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग। दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर यहां पे क्या लिखा है, 12x प्लस 15y इक्वल टू 180, तो यहां से ये x 0 खत्म, 15 से ये चला गया कितनी बार, 12, 15 इंटू 12 180 होता है। तो हमें यहां पे क्या पता चल गया, बहुत सिंपल सी कंडीशन है कि पहला पॉइंट आपका यहां पर ये आ रहा है 8 और दूसरा पॉइंट यहां पे आ रहा है आपका कितना, 12, 0 के साथ। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे केस में यहां पे y 0 हो जाएगा। अगर y यहां 0 हो गया तो यहां पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,
तो ये 5,0। इस केस में अगर y 0 हो गया तो x की वैल्यू हो जाएगी 15, तो ये 15,0 हो गया। सही। अब आप क्या करें, पहले इस ट्राइंगल का इसको O मान लेते हैं। तो अगर मैं OAD के एरिया में से OBC का एरिया माइनस कर दूं, ODA के एरिया से OBC का एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। बड़ा वाला जो ये ट्राइंगल बन रहा है आपका इस तरीके से, इसका एरिया और ये फिर अंदर जो छोटा बन रहा है उसका एरिया माइनस कर दूं, तो ये वाला एरिया आ जाएगा मेरे पास। अब देखो OAD का एरिया कैसे आएगा, 1/2 12 इंटू 15 माइनस OBC का कितना हो जाएगा 1/2 8 इंटू 5, 2 से 4 बार, 2 से 6 बार, 6 इंटू 15 90 हो जाता है, माइनस 4 इंटू 5 20 हो जाता है। आंसर आपका आ जाएगा 70। आंसर कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ इनक्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय द इक्वेशन मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस y इक्वल टू 3। पहले हम समझते हैं मॉड्यूलस x का मतलब क्या होता है। मॉड्यूलस x का मतलब होता है कि x की दो वैल्यू हो सकती है, एक पॉजिटिव x एक नेगेटिव x, पर दोनों ही केस में ये आंसर पॉजिटिव का ही देगा। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि आपका साइन निग्लेक्ट करके आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो बताता है। क्या करता है, साइन को हटा के सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, पहली बार जब x क्या हो माइनस का हो, अगर माइनस x है और y 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 3। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 3, -3,0। ये कहीं ये आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद मैंने कहा इसी तरीके से x की पॉजिटिव वैल्यू ले ली, x की पॉजिटिव वैल्यू ली, y 0 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा 3, x की वैल्यू आ गई 3। तो हमें पता चला x की एक वैल्यू यहां कहीं आएगी जो आपका हो जाएगा 3,0। इसी प्रकार से मैं y को भी निकाल सकता हूं कि x अगर 0 है, x मॉड्यूलस प्लस y मॉड्यूलस है इक्वल टू कितना है 3 है। यहां पे इसका मतलब x अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी माइनस का 3 और y की वैल्यू हो सकती है प्लस का 3, दोनों हो सकती है ना, क्योंकि मॉड्यूलस लगा था। तो ये आपका आ गया 0,3 और ये आपका आ जाएगा यहां पे कहीं पॉइंट 0,-3। ये फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो आपको पता चला ये आपका एक स्क्वायर टाइप का समथिंग बन जाएगा। अब मुझे इसका एरिया चाहिए, तो देखो इसका एरिया निकालने के दो तरीके, पहला एक्चुअली 3 तरीके हैं। पहला तरीका, ऐसे 4 ट्राइंगल बन गए, 1 2 3 और 4, तो 4 इंटू 1/2, इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये 3 है ये 3 है, 1/2 3 इंटू 3, 2 से चला गया 2 बार 18। एक तरीका तो हमारा ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, ये डायगोनल क्या हो जाएगी, ये कितना है 3 और 3 6 9, सॉरी ये 3 और 3 6, ये भी कितना है 3 और ये भी 3 6, डायगोनल बराबर है, रोम्बस है हो जाएगा। ये रोम्बस का एरिया क्या होता है d1 इंटू d2/2, यानी 6 इंटू 6 डिवाइड बाय 2, 3 18 यहां से भी आ रहा है, 18 यहां से भी आ रहा है। तीसरा क्या है, आप इसको 90 डिग्री है, यहां पे इसकी पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं, ये 3√3 होगा, ये भी आपका कितना सॉरी 9 ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर, ये भी 3√2 होगा, यानी ये स्क्वायर हो गया, 3√2 का स्क्वायर कर दो, 3√2 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 9 इंटू 2 18, यानी बहुत सारे मेथड है, 18 ही आंसर आएगा। पर बस मेन चीज है इसमें आप फिगर कैसे बनाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे आपका आता है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, ये आपके अगर ट्राइंगल की मध्यिकाएं क्या करा जाए, ट्राइंगल्स की मध्यिकाओं को जोड़ा जाए, ट्राइंगल्स की मध्यिकाओं को जोड़ा जाए, तो जब ये मध्यिकाएं जहां पर मिलती हैं, यानी जहां पर इसकी मीडियंस मिलती हैं, वो इसका सेंट्रॉइड हो जाता है, यानी केंद्रक हो जाता है, जी से डिनोट किया जाता है। अब इस केंद्रक यानी जी की जो पॉइंट्स होंगे x, y,
उसके लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं। आप कहते हैं कि क्योंकि मध्यिकाओं से मिलकर बनता है तो यहां पर जितने आपके क्या है कोऑर्डिनेट्स हैं उनका आप एवरेज ले लेते हो, मिड पॉइंट्स ले लेते हो। तो x1 x2 x3 का एवरेज ले लिया, y1 y2 y3 का एवरेज ले लिया, आपका सेंट्रॉइड के पॉइंट आ जाएंगे। इसके बाद इन सेंटर की बात होती है। इन सेंटर के केस में क्या होता है, आपको इसकी साइड्स की लंबाई निकालनी होती है ना। इन सेंटर क्या होता है आई एक ऐसा पॉइंट है जिससे अगर हम एक दूरी लेकर इसके चारों तरफ एक सर्किल बनाए तो वो रेडियस से सिर्फ सर्किल के 3 पॉइंट को इंटरनली टच करेगा, सिर्फ 3 पॉइंट को टच करेगा हर एक साइड पर एक। ठीक है, अब हमारे पास का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a x1 b x2 c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c। एक तरीके से आपने एवरेज निकाला है और यहां पर ये a क्या हो गया, जैसे x1 है उसके सामने वाली भुजा, x2 है उसके सामने वाली भुजा, x3 है उसके सामने वाली भुजा के साथ इनका कनेक्शन चलता है। सेम वहां पे चलेगा a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो ये इन सेंटर निकालने का तरीका हो जाता है। आगे बात करते हैं। आगे क्या आता है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर p 3,5 q -2,8 एंड r 4,7। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि 3 पॉइंट दे रखे हैं ट्राइंगल के, आपको इसका क्या करना है, केंद्रक निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 3 माइनस का 2, -2 है ना, 3 माइनस का 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5/3। सही है, फिर यहां पे आए, ये कितना है 5 प्लस 8 प्लस 7, 5 प्लस 8 प्लस 7 डिवाइड बाय 3, तो 5 प्लस 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 7 और 5 12, 12 और 8 12 8 20, तो ये आपका हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 3। तो आपका यहां पे सेंट्रॉइड के जो पॉइंट्स हैं x, y ये आपके हो जाएंगे कितना 5/3, 20/3। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहां पे क्या होता है, आपका एक आता है कंडीशन ऑफ फर्स्ट सॉल्युबिलिटी, मतलब कंडीशंस आपकी अगर लाइंस दे रखी हैं दो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 या a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और आपसे पूछा जाता है इसके किस तरीके के सोल्यूशन होंगे। तो अगर ये दोनों लाइन के यूनिक सोल्यूशन आ रहे हैं, यानी इसमें बहुत सारी कंडीशंस आपकी नहीं होंगी, सिर्फ एक ही कंडीशन पर ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे होंगे, यूनिक सोल्यूशन मतलब एक। ठीक है, तो आपके किसी एक ही सोल्यूशन पे ये सेट होगा, तो वहां पे क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी आपका यहाँ पे ये जो रेशियोज हैं वो नहीं बैठ रहे होंगे। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, जहां पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, यानी आपके जो तीनों a b c की वैल्यूज है वो बराबर हो। इसमें क्या होता है, आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन क्यों होते हैं, क्योंकि ये अलग अलग कंडीशंस पे सेटिस्फाई हो सकता है, x की वैल्यू और y की वैल्यू पे डिपेंड करेगा इसमें कितनी इक्वेशन बनेगी। फिर नो सोल्यूशन, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 और ये नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी अगर आपके ये दोनों इक्वेशंस तो बराबर रेशियो में चल रहा है, पर अगर ये नहीं चल रहा तो आपका इसका मतलब क्या हो गया, ऐसी कंडीशन में कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक केस ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए यहां पे लिखा होता 2x प्लस 3y प्लस नहीं लेते, माइनस ले लेते हैं। ठीक है, माइनस ले लेते हैं। हाँ ठीक है, तो यहां पे आप देखिए आपका ये मान लेता हूं मैं 10 हो गया, -10 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर मैं यहां पे लिखता 3x प्लस 2y, ठीक है, और यहां पे भी लिख देता -10 इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहां पे आपका 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2, तो जब आप इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अभी मेरे को पता है क्योंकि मैंने वैल्यू सेट करके बताया, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 2।
यानी आप इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन जरूर सेटिस्फाई होगी किसी ना किसी तरीके से। अब यहीं पे अगर लिखा है 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, और अब लिखा है 4x प्लस 6y माइनस 20 इक्वल टू 0, यानी आपने इसी का तो डबल किया है, आपने इसी का डबल किया, ये पूरी इक्वेशन कट जाएगी। आपने इसी का डबल किया, ये पूरी इक्वेशन कट जाएगी। या आप चाहो तो ऐसे लिख लो 3x माइनस का 3x प्लस 4y माइनस 15 इक्वल टू 0। मैं एक बात बता रहा हूं, तो अगर यहां पे आपका कुछ ना कुछ रेशियो सॉरी 6 और 9, हाँ, और 6 9 3 का मल्टीप्लाई किया था 30, हाँ, अब सही। तो ये कहीं ना कहीं इसी के मल्टीपल्स में इक्वेशंस बन रही हैं, इसी वजह से इनके रेशियो क्या हो जाएंगे, a1 इक्वल टू b1 इक्वल टू c1 इक्वल टू c2। और ऐसी कंडीशन अगर आ रही है तो आप अलग अलग x और y की कंडीशन पर यहां पे कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हो। अब नो सोल्यूशन, अब मान लो यहां पे लिखा है 2x प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, और यहां पे लिखा है मान लीजिए आपका 4x प्लस 3x माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब आपको पता है यहां पर इन दोनों के बीच में तो रेशियो बन रहा है, इन दोनों के बीच में तो रेशियो बन रहा है, पर यहां पे रेशियो नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब यहां पे कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, यानी ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी जहां पे x और y की वैल्यू सेटिस्फाई हो। सॉरी, ये y लिखा था, है ना। क्या कहा, अगर मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, और यहां पे मैंने इक्वेशन ले ली 4x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल टू 0। यहां पे तो रेशियो दुगना चल रहा है, पर यहां पे नहीं चल रहा है, इसका मतलब है इसके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे, इसके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे। क्लियर। चलिए अब इस पे वो देखते हैं, यहां पे क्या है सवाल। सवाल कह रहा है इफ 9x प्लस 4y इक्वल टू 15 एंड kx प्लस 12y इक्वल टू 45 आर द कोइंसाइड लाइंस देन द वैल्यू ऑफ k इज। कोइंसाइड है मतलब यहां पे आपके एक ही लाइन में पॉइंट पे चल रहा है, यानी एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक के ऊपर एक चल रहा है, ठीक है। तो आपको पता है यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है यानी 9 अपॉन k बराबर होना चाहिए 12 अपॉन y बराबर होना चाहिए 15/45, सॉरी 4/12। ये आपका कितना हो जाएगा, y वाला केस 4/12। ये है कंडीशन। आपने किस में रखा है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो आप देखिए ये 1/3 हो रहा है, ये भी 1/3 हो रहा है, तो यहां पे k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए कि 1/3 हो जाए, तो 9/k इक्वल टू 1/3, k की वैल्यू आपकी आ गई 27। k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 27। तो आप देखो 9x प्लस 4y इक्वल टू 15। अब देखो 15 का 3 गुना 45, 4 का 3 गुना 12, 9 का 3 गुना 27। ये आपकी कंडीशन आ गई सेटिस्फाई करने के लिए। चलिए तो यहां पे हमारी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। तो ये जो पोर्शन था इसी के साथ हम आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंक्लूड करते हैं। इसमें हम लोगों ने प्रयास किया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना बेसिक आपके एग्जाम में आता है वो सब कवर हो जाए, इससे ज़्यादा टफ सवाल आएंगे नहीं। मुश्किल है कि ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिले, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत एक आप कह सकते हैं एक्सक्लूडेड पोर्शन हो गया। अब इससे ज़्यादा सवाल आते नहीं है या देखने को नहीं मिलता ये चैप्टर, पर हम लोग का पढ़ा होना ज़रूरी है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि इन केस अगर आपके एग्जाम में ये आए तो आपसे गलती ना हो। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज का जो सेशन है वो आपको पसंद आया है तो वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।